सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को समझ और सीख पा रहे हैं। पिता होने दे पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी हमेशा की तरह सहायता, मदद और अगुवाई करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने समझाए जाने को पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई और संचालन कीजिए पिता। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने अय्यूब की पुस्तक में उसके 14वें अध्याय तक का अध्ययन किया था, जिसमें हमने चौथे अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक पहले संवाद यानी पहले तर्क के या हम कहें पहले डिवीजन का हमने अध्ययन किया, जिसमें अय्यूब के तीनों दोस्तों ने अपने अपने तर्क ठहराए और अय्यूब ने उन्हें जवाब दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पहले संवाद में देखा कि अय्यूब के मित्रों ने उसे समझाया कि ये सारी जो विपत्तियां तुझ पर आई हैं ये इसलिए आई हैं क्योंकि तूने कहीं ना कोई परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है और परमेश्वर का क्रोध तुझ पर भड़का है। तू अपना मुंह खोल करके उससे अपने कार्यों के लिए पश्चाताप कर तो परमेश्वर तेरा सब कुछ ठीक कर देगा। और इसके जवाब में अय्यूब ने उन्हें यही जवाब दिया कि मैं जानता हूं जो बातें तुम मुझे ये सब बता रहे हो, जो तुम जानते हो मैं जानता हूं, वो मैं सब करके चुका हूं, सब मैं देख चुका हूं और मैं नहीं समझता कि कोई भी अब ऐसी बात है जिससे अब परमेश्वर का क्रोध मुझ पर बना हुआ है। और इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कि सारी बातें करने के बावजूद भी परमेश्वर अपना हाथ मुझसे क्यों नहीं खींच रहा, परमेश्वर मुझसे ये विपत्तियां वापस क्यों नहीं ले रहा। अब तो मेरे मरने का भी दिन समय निकट आ गया है और मुझे लगता है कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा से ही सब कुछ मुझ पर हो रहा है और मैं जानता हूं उसे मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा। तो ये जो तीनों मित्र हैं, अय्यूब को उसके इस जवाब को देने में, उसका ये जवाब समझाने में उसे विफल रहे, उसे वो अच्छी तरह से नहीं समझा पाए और वो अपनी उस समय की बुद्धि के अनुसार ही उससे बातें करते रहे। तो यहां अब हम 15वें अध्याय से लेकर के 21वें अध्याय तक दूसरे संवाद को यानी कि दूसरे तर्क को हम यहां देखेंगे, जहां पर अय्यूब के तीनों दोस्त उससे सवाल करेंगे, तर्क करेंगे और अय्यूब उन्हें जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम 15वें अध्याय में देखते हैं अय्यूब का पहला दोस्त जिसका नाम एलीपज है वो संवाद करता है और एक तरीके से उस पर वो आरोप लगाता है। हमने देखा कि अय्यूब उन तीनों की बातें मानने के लिए तैयार नहीं है और यहां पर एलीपज उस पर आरोप लगा रहा है कि यहां अब तू जो बातें कर रहा है वो बुद्धिमानी वाली बातें नहीं है। तू बुद्धिमान होकर के ऐसी जो मूढ़ जैसी बातें कर रहा है, तू अपने मुंह से ही अपने अधर्म को प्रकट कर रहा है, यानी कि तू ही अपने आप को ये बता रहा है कि तू परमेश्वर के विरोध में है। तो तेरे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू अपने आप से इस बात को साबित कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एलीपज अय्यूब को आरोप लगाते हैं। पहले वचन से लेकर हम 6ठे वचन तक पढ़ते हैं। क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे या अपने अंत कारण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वरन तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना और औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरोध में साक्षी यानी गवाही देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एलीपस का यही आरोप है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह उचित नहीं होता है कि वो इस प्रकार की बड़बोलीपने की बातें करे, बल्कि वो अपना पाप मान ले, अपने गलतियों को मान ले तो ये ज्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी बातों से अपने जो
जो इन सब बातों का जो कारण हुआ है, तेरे जीवन में ये सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको केवल अपने मुंह से ही उसको निस्तारण करता रहे, वो माने। यहां पर अय्यूब पर आरोप लगाया गया कि उसने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है और उसने परमेश्वर पर ध्यान लगाना भी छोड़ दिया है। अपने मुंह से ही वो इस तरीके की बातें करके अपने अधर्म को प्रकट कर रहा है। और यहां पर एलिपस कहता है कि हम तुझे दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम तुझे दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, ना ही हम तुझसे ये कह रहे हैं कि तूने कोई दोष किया है, लेकिन तेरी बातें ही इस बात को साबित कर रही हैं कि तू धूर्तों जैसी बातें कर रहा है, कुटिलता जैसी बातें कर रहा है। आगे 7वें वचन से लेकर 11वें वचन तक एलिपस कहता है, क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ है? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई है? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तूने ही ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बालों वाले और अति पुण्य मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं। परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल हैं, क्या वो तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं? मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एलिपस कहता है कि क्या तू इस दुनिया में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य है कि तेरे को सारी बुद्धि की बातें पता हैं? तू ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सारी बातें जानता है? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठने वाला है? तो यहां पर एलिपस उस पर यह इल्जाम लगा रहा है कि हमारे यहां, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो हमें इन बातों को समझा सकते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अधर्म का कार्य नहीं करता, तब तक परमेश्वर का क्रोध उस पर नहीं भड़कता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात मैं आपसे यहां करना चाहूंगा। हम यहां पर देख रहे हैं कि उस समय में और उसके बाद इजरायलियों के समय में भी हम देखते हैं, व्यवस्था के समय में भी और व्यवस्था से पहले विश्वास के समय में भी हम देखते हैं कि फिजिकल बातों को लेकर के लोगों की जो मान्यताएं थी वो हुआ करती थी। और हम यहीं नहीं देखते, बल्कि हम पूरा इजरायलियों का भी इतिहास पढ़ के आए हैं। हमने वहां देखा है कि परमेश्वर ने भी उन्हें सांसारिक आशीषें और भौतिक आशीषें दी हैं, और उन्होंने अपने जीवन की कसौटी को उनसे ही कसा है कि धर्मी जन पर विपत्ति नहीं पड़ती है, या पड़ती है तो परमेश्वर उसे छुड़ा लेता है, या फिर परमेश्वर का जब हम भय मानना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमें दुष्टों के हाथों में कर देता है। हम देखते हैं इजरायलियों के बीच में यही हुआ कि जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर ने भी अपना हाथ उन पर से खींच लिया और वो दुष्टों के हाथों में बंधुआई में पड़े। और फिर उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने न्यायियों को और राजाओं को वहां उभारा और वो फिर वापस से बंधुआई में से लौटे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये बातें जब यहां हो रही हैं, तो ये पुराने नियम में ये सारी बातें परमेश्वर ने क्यों दी हैं, इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहां हमें देखना होगा, यहां हमें जानना होगा कि ये पुराने नियम में ये सारी बातें जो ली गई हैं, आखिर क्यों ली गई हैं। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि परमेश्वर ये सब भौतिक बातों को पहले दे करके जब वो लोगों को दिखाया करता था, तो ये समझाने का एक प्रयास था कि जब आने वाले समय में आत्मिकता की बातें तुम्हारे लिए खोली जाएंगी, भेद खोली जाएंगे, तब तुम समझ सको। लेकिन एक और बात यहां पर मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, यहां एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे समझ में और पहले की समझ में बहुत फर्क हुआ करता था। क्योंकि हम यहां देखते हैं, अगर हम मान ले आदम से देखें तो आदम ने परमेश्वर से बातें की हैं। हम देखते हैं अदन की वाटिका में उसने परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर ठंडे समय मिलने आया करता था। हम देखते हैं नूह से भी परमेश्वर ने बातें की हैं, हनोक भी परमेश्वर के साथ चला करता था और वो लोप हो गया। और बहुत सारी बातें हम ऐसे देखते हैं, इब्राहिम को देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजा करता था। तो हम देखते हैं कि वो जो पीढ़ी थी वो परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध रखा करती थी। जब तक कि पाप बहुत बढ़ नहीं गया, जब तक कि इस धरती पर जो मनुष्य है उसने परमेश्वर को पूरी तरह से भुला नहीं दिया, तब तक जो मनुष्य है उसका जो संबंध था वो परमेश्वर से बना हुआ था। तब तक वो एक परमेश्वर को माना करता था। तब तक मूर्ति पूजा भी बहुत कम जो है जगहों पे देखी जाती थी। यानी कि एक परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर यहोवा है, उसी को वो लोग माना करते थे और वहां पर उन्हें और कुछ एक्स्ट्राज में जानने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर यह था कि परमेश्वर उनके साथ चलता था। जब वो परमेश्वर के साथ चलते थे तो परमेश्वर उन्हें धरती पर जीवन को आसान कर देता था, और जब वो परमेश्वर के विरोध में हो जाते थे तो परमेश्वर उन्हें ताड़ना देने के लिए, सिखाने के लिए उनके जीवन में तकलीफें, दुख और विपत्तियां देता था। तो यह संबंध तब तक चलता रहा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, समय के साथ साथ हम देखते हैं कि इजरायलियों का ही इतिहास अभी हम पढ़ के आए हैं। इजरायलियों के इतिहास में हमने देखा समय के साथ परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की व्यवस्था को भुला दिया गया, और इस कदर से भुला दिया गया कि लोगों ने परमेश्वर यहोवा का नाम तो लेना चाहा, लेकिन उसकी भी एक मूर्ति बना ली। हमने देखा कि हमने पढ़ा इस बात को इतिहास की पुस्तकों में कि कैसे परमेश्वर यहोवा के नाम का एक
एक मूर्ति बनाई गई और लोग उसको पूजने लगे, परमेश्वर यहोवा को ही उन्होंने उसका स्वरूप बदल डाला। तो इतनी ज्यादा पापों की, जो हम कहेंगे पाप इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, इतनी सारी चीजें हो चुकी थी कि अब परमेश्वर को दोबारा से लोगों को पूरी तरह से अपने विषय में समझाना था। पहले के लोगों को परमेश्वर के विषय में ज्ञान था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपना ज्ञान जो था परमेश्वर को, अपने बेटों को, अपने वंश को दिया करते थे। लेकिन आज के समय में वो ज्ञान गायब है। अगर हम इंडिया में ही देखें तो इंडिया में कितने लोग हैं जो परमेश्वर यहोवा के विषय में जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। उनके अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके के विश्वास हैं। इतने हम देखते हैं कि सैकड़ों मान्यताएं तो केवल हिंदुस्तान, इंडिया में ही पाई जाती हैं, और 5,000 से भी ज्यादा विश्वास और मान्यताएं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जो अलग अलग तरीके की हैं। कोई किसी सृष्टि को मान रहा है, कोई किसी सृष्टि को मान रहा है। तो अब यहां पर परमेश्वर को जो है पूरी रीति से अपने आप को उन पर पहले प्रकट करना है। जो उसके खोजी हैं वो उन पर प्रकट करता है, तो पूरी रीति से परमेश्वर को उन पर अपने आप को प्रकट करना है, और प्रकट करके उन्हें अब संसारिक बातों में नहीं बल्कि सीधी आत्मिक बातों में उनको भेद के द्वारा बताना है। तो अंत के दिनों में मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि पूरी रीति से केवल इजरायलियों को छोड़ दिया जाए या यहूदियों को छोड़ दिया जाए, वो भी कुछ एक यहूदियों को जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले थे, और कुछ एक गोत्रों को जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाले थे, जिनमें यहूदी, लेवी और बिन्यामीन के गोत्र के थे। सभी पूरी रीति से मूर्ति पूजा में और अलग अलग तरीकों की मान्यताओं में फंसे हुए थे। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो बेबीलोन की सभ्यता हो, अशूर की सभ्यता हो, कनान देश के रहने वाले जो उस वक्त एफ्रेमी लोग और दूसरे लोग थे, वो ये सारे लोग हों। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब परमेश्वर ने वो सही समय जान करके, अब ये समय सही है कि अब पूरी रीति से, अब ये मेरा नाम जो है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में लोग भूल गए हैं, लोग अब उन्हें जानते नहीं। तब उसने वो समय जो उसने नियुक्त किया था जगत की उत्पत्ति से पहले अपने इकलौते पुत्र को भेजने का, तो उसने वो वहां पर प्रभु को भेज करके, या हम कहें प्रभु जब देहधारी हुए हैं, क्योंकि प्रभु तो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है। जब वो देहधारी हुआ है वचन, तब वो आत्मिक बातें अब हम पर लागू होती हैं। पहले के समय में मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा होता था कि पहले के समय में जो अधर्मी होते थे वाकई में ही उन पर विपत्तियां आती थी, और जो धर्मी होते थे, परमेश्वर के साथ चला करते थे, वो अपने जीवन को आसान और सहज तरीके से किया करते थे। और हम देखते हैं कि तब तक शैतान की जो एंट्री है प्रभु यीशु मसीह के देदारी होने तक, उसके बलिदान होने तक, उसके पुनरुत्थान के समय तक, शैतान की एंट्री जो है परमेश्वर के निवास स्थान में हो सकती थी। हमने यहां अय्यूब की पुस्तक में इस बात को पढ़ा है कि शैतान परमेश्वर की सभा में डोलते डोलते गया और वहां वो उपस्थित हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद शैतान हार गया। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, हमने 12वें अध्याय में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत जो मिकाएल है, वो शैतान पर प्रबल हुआ, उससे हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही फेंक दिया गया। यानी कि पहले तो उसे स्वर्ग में से निकाला गया था, उसको रहने के लिए वहां पाबंदी थी, लेकिन वहां शैतान जाया करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब शैतान हार गया है, उसका पूरी तरह से उसे इस पृथ्वी पर ही बाउंड कर दिया गया। अब वो परमेश्वर के स्थान पे नहीं जा सकता है। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में 12वें अध्याय में पढ़ा है कि वहां लिखा है कि पृथ्वी और समुद्र पर हाय, कि अब शैतान पूरी रीति से पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, जो हमारे यहाँ हमारे भाइयों पर दोष लगाया करता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा अब का जो समय है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद का जो समय है, वो शैतान के साम्राज्य का, पूरी रीति से शैतान के साम्राज्य का समय है। तो आज अधर्मियों के ऊपर इस प्रकार की विपत्तियां नहीं आती हैं जो पहले आया करती थी। अब वो विपत्तियां आती हैं। आज अधर्मियों पर कोई विपत्ति नहीं आती। अधर्मी जो है फलता है, फूलता है, क्योंकि अब पूरा साम्राज्य धरती का शैतान ने अपने अंडर में ले लिया है और पूरी रीति से वो कार्य कर रहा है। अब परमेश्वर ने जो अपने भेद अपने लोगों पर प्रकट किए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आत्मिक हैं। अब हम लोग आत्मिकता को जो है ऊपर रखते हैं। हम जानते हैं कि ये चीजें केवल फिजिकल हैं। हो सकता है कोई अधर्म के काम करता हो, वो भी धरती के दुनियावी जीवन में फल फूल सकता है, धन से, संपत्ति से, हर एक बात से फल फूल सकता है। लेकिन अब हम उन भेदों को जानते हैं, और यही बात पौलुस ने हमें समझाई है कि पहले के लोगों को ये भेद नहीं पता थे। वो परमेश्वर को जानते थे सीधे तौर पर, तो वो अपने जीवन में जब वो अच्छे काम करते थे तो परमेश्वर उनका जीवन अच्छा कर देता था, और जब वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते थे तो परमेश्वर अपना हाथ खींच लेता था और वो दुनियावी जीवन में परेशानियों में फंसते थे, और फिर वो अपना मन फिराते थे और फिर वापस परमेश्वर के रास्ते पे चलने लगते थे। लेकिन अब समय दूसरा है। जैसा मैंने आपको बताया, अब समय दूसरा है। प्रभु यीशु मसीह के बाद अब शैतान का पूरी तरह से इस धरती पर कब्जा हो गया है।
अब ये जो सोच, ये समझ यहां अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, जो उस समय के लोगों के लिए थी, आज वो हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि आज हम अधर्मियों को भी फलता हुआ और फूलता देखते हैं। और ये अभी से नहीं है, ये शुरुआत हो गई थी जब इजराइल का देश और यहूदा का देश जब बंधुआई में आया है, तभी से ये शुरुआत हो गई थी कि अधर्मी बढ़ता जा रहा है और जो धर्मी है वो नीचे अब केवल जो आत्मिक चीजें उनमें ही फल रहा है, भौतिक फिजिकल चीजों में नहीं बढ़ रहा है। तो आज हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, आज हमें इन बातों को इस तरीके से नहीं लेना है। बहुत सारे प्रचारक हैं, इन वचनों को लेकर के प्रचार करते हैं, देखिए धर्मी जन पे ये होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। परमेश्वर अपने धर्मी जन का जीवन आसान करता है, उसे हर एक चीज मुहैया कराता है, अपने स्वर्गीय भंडारों से वो हर एक चीज पूरी करता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, चंगाई भी फिजिकल मिलती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हमारे लिए जो जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है, अब वो आत्मिक है, वो आत्मिक है। धर्मी जन के पास कुछ हो ना हो, लेकिन उसके पास आज आत्मिक धन है, उसके पास स्वर्गीय धन है। तो यहां पर अब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने इकलौते पुत्र के द्वारा आज हमें स्वर्गीय धन और स्वर्गीय आशीषों के विषय में वो भेद बता दिए हैं, जिनके द्वारा आज हम जीते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से अगर ये वचन हम यहां पढ़ रहे हैं, तो ये हम ना सोचे कि हाँ ये सारी बातें लिखी हुई हैं और वचन संहिता में भी हम पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें आज ये पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आज का समय और है। अब हम नई वाचा के तहत अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम उस धर्मी जन के समान हैं जिसकी धार्मिकता हमारी खुद की नहीं, बल्कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। तो इस धार्मिकता के तहत अब हम वो धर्मी जन हैं जो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। हम इस धरती पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। जो इजरायली नहीं समझ पाए, वो समझाने के लिए ये सारा निजाम परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही रच लिया था। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि जगत की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने ये योजना बना ली थी कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम लोग जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष पाए जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 15वें अध्याय 11वें वचन तक का अध्ययन किया। 12वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।